यूपी के बाहर सपा के विस्तार के लिए अखिलेश यादव युद्ध स्तर पर काम में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव के बाद अब अखिलेश यादव ने हरियाणा में जमीन तलाशने की शुरुआत भी कर दी है। दरअसल रविवार को अखिलेश यादव हरियाणा जनसेवक पार्टी की ओर से जींद में आयोजित रैली में शामिल हुए। इस रैली के बाद अखिलेश की गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के साथ एक तस्वीर भी सामने आई है। इससे पहले भी वाघेला के साथ अखिलेश की यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में हुई मुलाकातें लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी रही हैं। आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने जिंद में जन सेवा संपर्क रैली की। बलराम कुंडू पहले बीजेपी सरकार के साथ थे, लेकिन 2020 में उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद उन्होंने हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई। रविवार को उनकी पार्टी की पहली रैली थी, जिसमें उन्होंने वाघेला के साथ साथ अखिलेश यादव को भी न्योता भेजा। अब आखिर अखिलेश न्योता स्वीकार कर इस रैली में शामिल क्यों हुए, इसके पीछे की वजह भी समझ लीजिए। जिंद को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि वहां के अधिकतर बड़े नेताओं ने यहीं से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। हालांकि अगर आंकड़ों पर गौर करें तो यूपी के सत्ता में समाजवादी पार्टी यूं तो 3 बार बैठ चुकी है, लेकिन हरियाणा की राजनीतिक जमीन सपा के लिए बंजर ही साबित हुई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। 1996 से अब तक हुए 6 विधानसभा चुनाव में सपा ने उम्मीदवार उतारे। केवल एक बार एक उम्मीदवार ही जमानत बचा पाया। आंकड़ों पर नजर डालें तो 1996 में सपा 26 सीटों पर चुनाव लड़ी। 69,000 से ज्यादा वोट मिले थे। 25 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। 2000 में सपा 19 सीटों पर लड़ी, करीब 16,000 वोट पाए। 2005 में कुल 21 उम्मीदवारों के खाते में केवल 42,000 वोट आए। 2009 में सपा के सभी 24 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। 2014 में सपा ने 34 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन वोट महज 9,378 मिले। 2019 में सपा ने केवल 4 उम्मीदवार उतारे, कुल मिलाकर 800 वोट ही आ पाए। ये आंकड़े तो यही दर्शाते हैं कि सपा के लिए हरियाणा में पैर जमाने की कोशिश आसान नहीं होने वाली। वैसे माना यह जा रहा है कि अखिलेश कांग्रेस से मध्य प्रदेश में छिड़ी जंग के बाद इंडिया गठबंधन को यह भी बताना चाहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो सपा लोकसभा चुनाव 2024 अकेले अपने दम पर लड़कर भी अच्छे परिणाम हासिल कर सकती है। बहरहाल अब देखना होगा कि अखिलेश की ये कोशिश क्या रंग लाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।